नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये आपकी सेकंड नंबर की क्लास है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी अभ्यर्थी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनको भी एक एक चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं रिवीजन इसमें कराने वाला हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रूल्स का। और चूंकि ये क्लास रिकॉर्डेड है तो इसको मैं प्रीमियम चला रहा हूँ। तो अगर आप इस क्लास को विजिट करने के लिए आए तो ऑब्वियसली आप पढ़ने के लिए आए होंगे, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को अंत तक देखना। आपको मजा भी आएगा और आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। बस पेशेंस के साथ वीडियो को देखना। और एक और बात, इस रिकॉर्डेड वीडियो का जितना भी लेक्चर मैं, जितने भी सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ, जितने भी कंसेप्ट बताने वाला हूँ, सबका फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर टेलीग्राम को मेरे को फॉलो कर लेना। और साथ ही आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर को ज्वाइन कर लेना 8109471083। तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और आपको सारी क्लासेस मैं प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ तक अभी तक हो चुकी हैं। और एक और बात, जो भी अभ्यर्थी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए एसएससी जीडी 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पर अभी तक के सारे लेक्चर अवेलेबल हैं सिस्टमेटिक फॉर्म में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, इसका बेसिक मीनिंग मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ कंसेप्ट एक बार याद दिलाऊंगा, बस रिवीजन के लिए 2 मिनट दे देना, इसको ध्यान से देख लेना, उसके बाद कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रेशियो का मतलब आपको पता ही होना चाहिए। रेशियो का मतलब होता है हिस्सा या टुकड़ा। ठीक है, किसी चीज के हिस्से करना। क्या करना? किसी चीज के हिस्से करना। और उन हिस्सों का आपस में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो, यानी कि अनुपात बोलते हैं। प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है ये 2 अनुपातों में समानता दिखाता है, 2 अनुपातों को समानता देता है। क्या देता है? बैलेंस करने का काम करता है। एनीवे, वो आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल रेशियो को लिखने का टेक्निक होता है A रेशियो B, यानी कि आपके पास A और B 2 भाग हैं जिनका आपने रेशियो बनाना है। तो मैंने आपको बोला कि A का रेशियो 2 है और B का रेशियो कितना है? 3 है। तो A की वैल्यू 2, B की वैल्यू कितनी है? 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A रेशियो B। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है इसी का मतलब क्या होता है? रेशियो होता है। रेशियो लिखने का टेक्निक होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड, यानी कि आप A अपॉन B कैसे लिखोगे? 2/3। A के सामने ही इसका रेशियो आएगा, B के सामने ही इसका रेशियो आएगा। ठीक है, अब 2 और 3 कितना होता है? 5। तो 5 के आपने टुकड़े किए, A को कितना मिला? 2, B को कितना मिला? 3। लेकिन एक्चुअल में इन दोनों का रियल वैल्यू कितना था? 5 था। उस 5 के 2 भाग हैं, एक भाग 2 है और एक भाग क्या है? 3 है। तो इस 5 के ये 2 भाग है ना, एक हिस्सा A को मिला, एक हिस्सा B को मिला, इसलिए A B रेशियो आपका क्या कहलाएगा? ये रेशियो कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा? रेशियो। तो जो आपका टोटल होता है उसके आप हिस्से कर देते हो। A को जितना हिस्सा मिला और कुछ हिस्सा किसको मिला? B का मिला। तो हिस्सा करना ही क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। और रेशियो लिखने का टेक्निक ये होता है। ठीक है भाई, अब इसका जो नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। नियम बहुत ही साफ और सुंदर सा है, आसान सा है। मैं पिछली क्लास में भी बताया था, बस रिवीजन के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में कहीं दिक्कत ना आए। ठीक है, जैसे आपको मैंने दिया A रेशियो B, आपको सपोज मैंने दे दिया 2 रेशियो 3 दे दिया। ठीक है बेटा, और मैंने आपको दे दिया B रेशियो C, मैंने आपको दे दिया 1 रेशियो 3 दे दिया। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाता है कि A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू क्या होगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, अच्छा, अब नियम क्या कहता है? देखो, मैंने वैसे तो 3 टेक्निक्स बताई हुई थी इसको करने की, लेकिन आपको मैं जो सफिशिएंट है, हर जगह काम में आएगी, वो टेक्निक एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। देखो, A रेशियो B दिया है तो तुरंत ही A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू कितनी? 3, यानी कि A रेशियो B इतना है, B रेशियो C इतना है। इनको मर्ज करने पर A B C की वैल्यू क्या होगी वो हमको निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, ये चीज देखनी है कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें क्या है? B कॉमन है। तो आपने A रेशियो B की वैल्यू रख ली। अब B इसमें भी आ रहा है तो जस्ट B के नीचे ही इसका रेशियो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा और यहाँ पर मैंने कितना लिखा? 3 लिखा। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का बेसिक मेथड मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 को ही यहाँ पर आपको ट्रांसफर करना है। यहाँ पर अगर 1 लिखा है तो 1 को ही यहाँ पर ट्रांसफर करना है। अब सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, यही आपका आंसर होगा। ये 2 हो गया आपका, ये 3 हो गया आपका, ये 9 हो गया। ठीक है, बस इतना कंसेप्ट आप याद रखिए फिलहाल के लिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आई बात? तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आप सिंपली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन आपको कैसे करना था। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि A रेशियो B प्लस C, देखो आपको दिया है A रेशियो B प्लस C, ठीक है, ओके, यानी कि A की वैल्यू है वो 1 है, कितनी है 1, और B और C को मिलाकर जो है वो कितना है 2 है, ठीक है भाई। अब आपको दिया है B रेशियो A प्लस C, यानी कि B की वैल्यू जो है वो कितनी है 1 है, और A और C को मिलाकर कितना है 3 है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि A B C का रेशियो क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था आपको पिछली वीडियो में, उसको भी आप देखना। उस वीडियो में भी बहुत बेसिक से पढ़ाया हुआ है, लाइव क्लास मैंने ली थी, लेकिन हर टाइम मैं लाइव क्लास नहीं ले सकता क्योंकि मुझे टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आप रिकॉर्डेड देखेंगे, मजा आएगा, बस आप तो ध्यान से क्लास को देखना पूरा, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। पहली चीज तो आप ये देखिए कि यहाँ पर आप इनको ऐड करो तो ये कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पर इसको ऐड करो तो ये कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि A B C यहाँ पर भी है, B A C यहाँ पर भी है, तो तीनों चीजें वही हैं सेम, तो इनका जोड़ अलग अलग क्यों, यानी कि ये 1 होना चाहिए, तो हम इसको 1 करेंगे। कैसा करेंगे 1। अब 1 करने का तरीका क्या है कि जब भी इस तरह की चीज आ जाए तो आप एक काम करो, 4 का गुणा इधर कर दो, 3 का गुणा इधर कर दो, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ठीक है। तो 4 का मैं इधर करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो गया, ये 8 हो गया, राइट। 3 का मैं इधर करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बस। अब इस वैल्यू को आप भूल जाइए, अब इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब आपकी रियल वैल्यू ये है, क्योंकि अब आप इनको जब ऐड करोगे तो ये 12 लिखा है, इसको ऐड करोगे तो ये कितना लिखा है 12, यानी कि ये आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए, ठीक है, बराबर हो गए। अब आपको क्या निकालना है, A रेशियो B रेशियो C निकालना है। कोई दिक्कत। अब देखो A की वैल्यू तो अल्टीमेटली 4 ही है, क्योंकि A तो किसी से बना ही नहीं है मिलकर, तो A की वैल्यू कितनी है 4, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं B की बात करूँ तो B भी किसी से नहीं मिलकर बना है, तो B की वैल्यू में कितना लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि A B C सबका जोड़ कितना है 12 है, यहाँ पर भी कितना है 12 है, तो इनका जोड़ भी कितना आना चाहिए 12। अब मेरे पास 4 रेशियो 3 तो आ गया, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। अब बचा कितना, तो इनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो पता है कि इन सब का जोड़ हमको 12 लेकर आना है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि 4 और 3 कितना होता है 7, तो उसमें 5 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12। तो 4 रेशियो 3 रेशियो 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो B नंबर का आपका क्या हो जाएगा आंसर। आसान लगा। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, आपको ये रेशियो दिया हुआ था, A की वैल्यू 1 थी, B प्लस C की वैल्यू 2 थी, B की वैल्यू 1 थी, A प्लस C की वैल्यू 3, ठीक है। अब इनको मैंने जोड़ा, ये 3 आया, इनको मैंने जोड़ा, ये 4 आया। यहाँ पर ABC है, यहाँ पर भी ABC है, तो तीनों एक ही चीज है, तो इनका रेशियो अलग कैसे हो सकता है, एक ही होना चाहिए। डन। तो मैंने 1 किया। अब यहाँ पर नंबर अलग अलग हैं, तो मैंने क्या टेक्निक अपनाई कि इसका मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो इन दोनों का जोड़ कैसा आ जाएगा सेम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना था। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, जब मल्टीप्लाई कर लिया तो नई वैल्यू आपको ये प्राप्त हुई है, ओके। और इनका जोड़ कितना है 12, तो जाहिर सी बात है A B C का जोड़ भी 12 आना चाहिए। तो हमने देखा कि A किसी से मिलकर नहीं बना है 4 है, तो मैंने सीधा 4 लिख दिया। B किसी से मिलकर नहीं बना है 3 है, तो मैंने सीधा 3 लिख दिया। 4 और 3 कितना होता है 7 होता है, तो बचा कितना 5, तो कितना हो गया ये टोटल 12। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन ही मैंने होमवर्क में दिया हुआ था, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे देखो, कुछ नहीं करना था इसमें। आपको दिया है A रेशियो B रेशियो C, कितना 2 रेशियो 3 रेशियो 2, राइट, ठीक है। आपको क्या निकालना था A अपॉन B रेशियो B अपॉन C रेशियो C अपॉन A, ये आपको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। A की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर 2 लिखिए। B की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 लिखिए, ठीक है, रेशियो लगा लिया। B की वैल्यू कितनी है 3 लिखिए, C की वैल्यू कितनी है 2 लिखिए, रेशियो लगा लिया। C की वैल्यू कितनी है 2 और A की वैल्यू कितनी है 2, ओके। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, सिंपल वे में होता है, इस तरह से होता है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो आप एक काम करना, ऐसी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दो जिससे 3 भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो जाए वो 2 से भी। तो आपको पता है 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे कर दूंगा 6 से, ठीक है। तो ये कितनी बार में चला जाएगा 2 टाइम में चला जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा 3 टाइम में चला जाएगा, ये कितनी टाइम में चला जाएगा 3 टाइम में चला जाएगा। ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया। तो 4 9 6 आपका आंसर।
क्या था इस क्वेश्चन में, पता नहीं बच्चे इसको क्यों नहीं कर पाए। बहुत ही आसान प्रश्न था, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि 1/6 व 1/4 का तृतीयानुपाती बताइए। ठीक, आपको प्रोपोर्शन का रूल मैंने आपको बताया था। प्रोपोर्शन यानी कि समानुपाती, समानुपाती का मैंने 2 रूल बताए थे आपको कल, मैं आपको याद दिलाता हूँ। A/B, ठीक है, समानुपाती C/D, ठीक है। तो समानुपाती का मतलब ये होता है कि ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो A/B बराबर, इसका मतलब बराबर, बराबर ही तो बोल रहा हूँ, C/ कितना D। आप इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो A × D और इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो C × B। एक तो रूल मैंने ये बताया था। A का मतलब होता है प्रथमानुपाती, C का मतलब, B का मतलब होता है द्वितीयानुपाती, C का मतलब होता है तृतीयानुपाती और D का मतलब होता है चतुर्थानुपाती, ठीक है। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। बट ये वाला रूल यहाँ पर नहीं लगेगा। अब कौन सा रूल लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा, जरा सुनो। ये फर्स्ट मेथड था, मतलब फर्स्ट नियम था प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन का अर्थ होता है मतलब दोनों अनुपातों को एक जैसा करना, बराबर करना, ठीक है। चलिए सेकंड लॉ इसका ये था, देखो A/B समानुपाती B/C। अब इसमें केवल इतना चेंज है, C के स्थान पर भी B आया हुआ है, यानी कि B इस रेशियो के लिए भी है और B इस रेशियो के लिए भी है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में A/B, इसका मतलब बराबर B/C। तो आपको क्या मिला इंप्लाई करके, B² = AC मिला। नियम वही है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर मध्यानुपाती, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन। और C क्या हो गया आपका, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तृतीयानुपाती। तो जस्ट आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। B की वैल्यू ये है 1/4 का स्क्वायर किया मैंने, A आपको पता है 1/6 है, मल्टीप्लाई C आपको निकालना है, आपका 16 आ गया और ये कितना आ गया, 6 आ गया, ये आ गया, ठीक है। 2 से काट लेते, ये 3 बार में चला जाएगा, ये 8 बार में चला जाएगा। तो 3/8 आपका आंसर आना चाहिए। तो इम्प्लाई करके 3/8 आपका आंसर आएगा, किसका, C का। दिस इज अवर आंसर। तो ये नियम याद रखना, ये मध्यानुपाती निकालने का नियम है और ये कोई सा भी प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने का नियम है, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है 4 की पावर 3.5 है, रेशियो 2 की पावर 5 है। तो बस इसको सॉल्व करके आपको रेशियो बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 3.5 तो है ही, ठीक है। अब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाता करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 3.5। इसको सॉल्व करना आपको आता है, नहीं आता तो देखिए ये आ गया आपका 7, यानी कि 2 की पावर कितनी होगी, 7, रेशियो 2 की पावर 5। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 की घात 7 है, यहाँ पर 2 की घात 5 है। 2 की घात 7 का मतलब आपको पता होना चाहिए 2 को कितनी बार लिखा जाएगा, 7 बार, ठीक है। और 2 को यहाँ पर कितनी बार लिखा जाएगा, 5। तो 7 में से 5 गए, कितना बचा आपका, ठीक है। 2 बच्चे कि नहीं बचे, यहाँ पर 2 बच्चे कि नहीं बचे, तो 2 × 2 और यहाँ कितना बचा, 1। कुल मिला के यहाँ पर मैं 7 बार 2 लिखूँगा, यहाँ पर मैं 5 बार 2 लिखूँगा, तो यहाँ के 5 2, यहाँ के 5 से मतलब 5 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास 2 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जा, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना, सॉरी इसका मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है, ये तो 1 ही है। तो दिस इज अवर आंसर, 4:1, 4:1, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। मतलब समझ में आ गया होगा ना, इसको मतलब ऐसे कहना हूँ मैं, 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार हो गया, 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 और एक और बार लिख लो 7। अब इसमें तो 1 2 3 4 5, 5 2 खत्म हो गए, इसके 5 2 से, तो बच्चे कितने थे, 2 × 2, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया और सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 750 रुपये को A, B और C में इस प्रकार विभाजित किया गया कि A/B और B/C क्रम से हमको इतना इतना मिलता है, ठीक है। तो A का हिस्सा कितना वो हमको बताना है। देखो इस तरह के अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, सबके लिए कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखिए किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको उसका राज जानना होगा, क्या इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। एक बार लॉजिक समझ लेंगे कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं, क्या सीख लेते हैं भाई, कंसेप्ट, ठीक है। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या वो जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको दिया A/B, यानी कि इन दोनों को मिलाकर मैंने 8,000 रुपये दिए,
तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, इसको कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया। ये रेशियो है, ए का रेशियो है 3 और बी का है 2, ठीक है। तरीका क्या है, जो रियल वैल्यू पहले उसको लिखो कि हमने दिया कितना है, हमने दिया 8000। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, हमेशा इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। 3 और 2 कितना हो गया, 5, और 5 से आपको डिवाइड करना है, 5 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर आपसे बी का हिस्सा पूछा जाए तो 2 का गुणा कर दीजिए, 8000 डिवाइडेड 5, और अगर आपसे ए का हिस्सा पूछा जाए तो 3 का गुणा कर दीजिए। इतना काम आपको करना है। दूसरा तरीका क्या होगा, देखो ये जो टोटल है वो 5 है और ये किसके बराबर है, 8000 के बराबर है। किसके बराबर है, 8000। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, 5 चला जाएगा। 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 1600 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 1600 बार में, ठीक है। अब 1600 का 3 से गुणा कर दोगे तो 16 3 48, तो यानी कि 4800 रुपये किसको मिले, ए को मिले होंगे। किसको मिले होंगे, ए को। और 16 का गुणा आप किससे कर दोगे, 2 से, ठीक है। 16 चौक 32, तो 3200 रुपये किसको मिले होंगे, बी को मिले होंगे। किसको मिले होंगे, बी को मिले होंगे। तो पहला तरीका क्या था, आपको बताया सिंपली कि इन दोनों का जो टोटल है वो जो रियल वैल्यू वो कितनी है, इतनी है। इन दोनों का जो भी टोटल आएगा वो हमेशा नीचे लिखोगे और जिसका हिस्सा निकालना है उसका मल्टीप्लाई करोगे। तो सेम थिंग वही आ जाएगा आपका 1600, तो यानी कि ये इसका मल्टीप्लाई किया तो 3200 हो जाएगा ये, और ये 1600 इसका मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा, राइट। तो ये कंसेप्ट याद रखिए कि आपको ए और बी को टोटल रुपया इतना दिया गया है और ए का रेशियो है 3, बी का रेशियो है 2, तो ए को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ और बी को कितना हिस्सा प्राप्त किया, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। पहले जो रियल वैल्यू है उसको रखिए और इन दोनों का सम हमेशा नीचे रखेंगे। अगर बी का हिस्सा निकालना है तो बी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए का हिस्सा निकालना है तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को दिया कितना, 8000, लेकिन इनका रेशियो कितना है, 5 के बराबर है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ आएगा। तो जो कैलकुलेशन आएगी उसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कंसेप्ट, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा उसको देखना। अब देखिए इनका ये कहना है कि 750 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया। चलो देखो, आपको ए रेशियो बी पता है कितना है, 5:2, ठीक है। और बी रेशियो सी आपको पता है वो कितना है, 7:13। सबसे पहले एक काम करो, इनको आपस में मर्ज कर लो। क्या कर लो, मर्ज। तो मर्ज करने का तरीका आपको जस्ट अभी आपको बताया था। ए बी सी ऐसे लिखना है, ए रेशियो बी कितना है, 2 है। अब दोनों में बी कॉमन है तो बी के जस्ट नीचे ये आएगा 7:13, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका सामने, इसका इधर, ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो तरीका आपको बताया आप वैसे ही कर लीजिए तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया 35 हो गया, ठीक है। ये 14 हो गया, ये 26 हो गया, राइट। अब इन सब का टोटल कितना दिया है, 750 रुपया दिया है, ठीक है। 750 रुपये दिया है, ठीक है। अब आपको बताया था इन सबको ऐड करना है। तो देखो 6 और 4 10, 10 और 5 15 की 5, हाथ से लगे 1, 2 और 3 5, 1 6 1 7, तो ये 75 रुपये आपको यहाँ लिखना है। अब आपसे किसका हिस्सा पूछा रहा है, ए का, तो ए की वैल्यू कितनी है, 35, तो 35 को आप यहाँ पर लिखना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितनी बार में, 10 बार में, और 10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 350 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए आसानी से बना। तो कंसेप्ट अगर आपको पता है तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ए रेशियो भी इतना दिया था, बी रेशियो सी इतना दिया था। सबसे पहला काम इनको मर्ज करके ए बी सी का रियल वैल्यू मतलब रेशियो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इन सबको हमने टोटल करना है, वो यहाँ लिखना है, जो रियल वैल्यू वो ऊपर लिखना है, जिसका हिस्सा निकालना है उसी का मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि दो संख्याओं का अनुपात, ओके, दो संख्याओं का अनुपात हमको कितना दिया, 10:7। सपोज एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, ठीक है। इनका रेशियो कितना दिया है, 10:7 दिया है, राइट। और उनका अंतर देखो जैसा बोला वैसा ही करिए। तो इनका अंतर कितना होगा, 3 होगा। और रियल में अंतर कितना है, 105 है। रियल में अंतर कितना है, 105 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो आप एक की वैल्यू निकालेंगे तो 105 डिवाइडेड बाय 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो संख्याओं का योग, तो इनका योग कितना है, 17 है।
कितना है 17 है। अब ये 3 से काट लोगे, ये आपका 3 बार में जाएगा, ठीक है, बचेगा आपका 1 और ये 5, तो 35 आ गया। 35 का मल्टीप्लाई 17 से करिए, देखिए 35 का मल्टीप्लाई हम 17 से करते हैं। 17 पंजे 85 की 5 हासिल लगी 8, 7 3 51, तो आपका आ गया ये 95, तो आपका आंसर आ जाएगा 595। दिस इज अवर आंसर। तो कुछ था इस क्वेश्चन में, बस केवल क्वेश्चन की स्टोरी जो कह रही है वो आप करिए। आपसे बोला है अंतर, तो आप अंतर लिखिए, ठीक है, और रियल में अंतर है उसके बराबर में लिखिए। जो आपका रेशियो का अंतर है वो हमेशा जो गिवन है उसके अंतर के बराबर आएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसका नियम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमेशा वो चीज़ लिखनी है जो आपको गिवन है, ठीक है, और ये तो रियल वैल्यू रहेगी, और यहाँ आपको उसका मल्टीप्लाई करना है जिसके बारे में क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है, यानी क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो नीचे वो वाली चीज़ आएगी जो गिवन है, दिया है, और यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई होगा जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि यदि 351 केलों को 3 बंदरों में 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो पहले बंदर को, तो सपोज ये पहला बंदर है ए, दूसरा बंदर है बी और तीसरा बंदर है सी, तो पहले बंदर को कितने केले मिले वो हमको निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहली चीज़, रेशियो आपको फ्रैक्शन में दिया है, ऐसा रेशियो नहीं होता है, सिंपल में होता है। तो सिंपल में करने के लिए आप क्या करोगे, ये नीचे वाले नंबर का आप एलसीएम लोगे, या फिर आप ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना जिससे जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 4 से। तो मुझे यहाँ पर लगता है मैं 12 से कर दूंगा तो मेरे को काम बन जाएगा। तो ये 6 बार में चला गया तो 6 लिख दिए यहाँ पर, ये 4 बार में चला गया, 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये 3 बार में चला गया तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। 8 और 9 17, 17 और 6 कितना हो गया, 23 हो गया। क्यों 23? तो 391 डिवाइडेड बाय 23, और हमको पहले बंदर का निकालना है। कौन से बंदर का निकालना है? पहले बंदर का रेशियो कितना है, 6 है। अगर आप इसको एग्जैक्ट कैंसिल करोगे 23 से तो ये 17 बार में चला जाएगा, ठीक है, 17 चिंग 102, 102 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपको तीनों बंदरों का रेशियो दिया था और रेशियो फ्रैक्शन में दिया था, तो हमेशा इसको सिंपल वे में लिखना है, ऐसे। तो ऐसे लाने के लिए हमेशा आपको 2, 3, 4 जो नीचे दिया है उसका आप एलसीएम लीजिए, या आप ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करिए, वो संख्या कोई भी हो, बड़ी से बड़ी हो सकती है, छोटी से छोटी हो सकती है, लेकिन ये कैंसिल होकर ऐसा बनना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, सिंपल में आना चाहिए बस। और इनको आपस में ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो दिया है उसको ऊपर लिखेंगे, जिस बंदर का निकालना है उसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आया। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुरंत आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो, आपको ए रेशियो बी रेशियो कितना दिया है, 3:4:7, तो आप इन्हीं को वैल्यू मानकर यहाँ पर रख दो। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो 4 और 7 11 हो गया, 11 और 3 आपका 14 हो गया, तो मैंने ये लिख दिया 14। रेशियो में सी था, सी की वैल्यू कितनी है, 7, तो ये 7 आ गया आपका, ये कैंसिल हो गया, 2 ये 1, तो 2:1 इसका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल माइंड में आप सॉल्व करके तुरंत इसका आंसर दे सकते हो। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो वही है जो आप पढ़ते आ रहे हो। इनका ये कहना है कि 2 संख्याओं का अनुपात, यानी कि 2 संख्याओं का अनुपात हमको दिया है 3:3, सॉरी 3 रेशियो कितना है, 5। तो इसको मैंने मान लिया 3x और इसको मैंने मान लिया 5x, ठीक है। बात को समझना, ट्रिक बताऊंगा आपको इसकी, ठीक है। पहले तो मैं आपका मेथड बता दूं जिससे आप करते हैं इसको। यदि दोनों में से प्रत्येक से 18 माइनस किया जाए, तो इसमें से भी आपने कितना माइनस किया, 18, और इसमें से भी कितना माइनस किया, 18, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 12/23 हो जाता है। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो आपका तरीका है, ये आप फर्स्ट मेथड मार सकते हो उसको, फर्स्ट मेथड, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका लॉजिक से करोगे, ट्रिक से करोगे, तुरंत आंसर आएगा। देखो करना क्या है, ट्रिक को ध्यान से समझ लेना। आपको पहला रेशियो दिया है 3:5, उसके बाद आपने इसमें से भी आपने 18 को माइनस किया और इसमें से भी आपने 18 को माइनस किया, तो अब ये 3 आपका बन गया 12 और ये आपका कितना बन गया, 23 बन गया, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कुछ नहीं करना है, इनका डिफरेंस निकालिए। क्या निकालिए, डिफरेंस। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, और इसमें आप देख रहे हैं इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो आप कुछ नहीं करना है, इस 11 का मल्टीप्लाई आपको
इससे करना है और इस 2 का मल्टीप्लाई आपको इससे करना है, ठीक है। बस इसका आप इधर करोगे तो ये आ जाएगा 33/55। इसका इधर करोगे 12 दूनी 24 रेशियो ये कितना हो गया 6 और 4, सही है, 6 और 4 इतना आ गया, ठीक। अब देखिए अब इनमें कितने का डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं 6 और 9 का डिफरेंस है। अब ये जो 9 का डिफरेंस आया वो किसके कारण आया, 18 के कारण आया है। तो ये 9 से मैं इसको काट दूंगा, 2 और में चला जाएगा। और हमको क्या ज्ञात करना है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो 2 का गुणा हम इससे कर देंगे, तो 2 गुणा 33 66 आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ बना है, ये वाला रेशियो बना है, ये पहले का है। और अब घटाने के बाद क्या हो गया ये, तो आपसे पूछा है वह क्या पूछा, तो छोटी संख्या क्या थी, तो पहले छोटी संख्या कितनी थी, 33 थी ना, तो 33 से मल्टीप्लाई किया। अगर अब वह छोटी संख्या क्या है, तो आपको 24 से मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है। अब शब्द आया तो 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले शब्द आएगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 33 से। तो यहाँ पर लिखा था तो छोटी संख्या याद करनी है, तो छोटी संख्या पहले कितनी थी 33, तो 33 से मल्टीप्लाई किया। एक बार फिर से आपको बताऊँ, तसल्ली से देख लेना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो देखो 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, लिखा, यदि दोनों में से इतना इतना माइनस किया तो वो इतना बन जाता है। तो अब कुछ नहीं करना है, इसका जो डिफरेंस है वो 2 है, इसका जो डिफरेंस है वो 11 है। इस 11 का इधर मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई इधर करिए, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 9 का। कितने का डिफरेंस है, 9। चाहे इधर भी देख लो तब भी कितने का डिफरेंस है, इसमें 9 का डिफरेंस है, ठीक है ना। ओके, तो 9 का डिफरेंस है। अच्छा, ये 9 का डिफरेंस किसने के कारण है, 18 के कारण है। तो बस 9 से ये मैंने कैंसिल कर दिया, तो 1 की वैल्यू मिल गई मेरे को 2, तो 2 का गुणा मैं इससे कर दूंगा तो मेरे को छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि छोटी तो 33 ही है ना। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड हो सकता है, ये मैंने आपको बताया सेकंड मेथड। अब आप चाहो तो थर्ड मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। देखो उसमें क्या करना होता है, जैसे कि आपको दिया है, मैं दूसरी पेन यूज कर लेता हूँ, ब्लैक ले लेते हैं। चलो, आपको दिया है 3/5 और फिर आपको दिया है कितना, 12/23। अब इस मेथड में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका इधर इसका इधर, ठीक है। तो 12 पंजे तो कितना हो गया आपका, 60 हो गया। अब इसका इधर कर दोगे तो ये 6 हो गया, सॉरी ये 3 9 हो गया और ये 6 हो गया, इतना आया। अब इनमें आपस में कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 9। तो वो 9 तो मैं यहाँ लिख लूँगा, कहाँ लिख लूँगा, यहाँ लिख लूँगा, ठीक है। अच्छा, अब 18/18, इसमें से भी 18 घटाना था, इसमें से भी 18 घटाना था, तो अब इनका भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इनका भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 18 का इधर, इसका इधर, ठीक है। तो देखिए, तो ये 9 बराबर जो इसमें डिफरेंस है वो मैंने यहाँ लिखा है। अब इसका इधर करना है, इसका इधर करना है, तो देखो सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, इसका इधर करोगे, इसका इधर करोगे, तो दोनों में से 18 तो कॉमन आएगा ही, तो मैंने 18 को कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा, 23 माइनस, जो आप मल्टीप्लाई करोगे उसका भी आपको डिफरेंस निकालना है, जो आप मल्टीप्लाई करोगे उसका भी डिफरेंस निकालना है। तो ये हो गया, ठीक है भाई, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, तो 1 = 2 और अंदर कितना बचा, ये आपका 11 बचा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में 11, तो यानी कितना आ गया, 22 आ गया। अब इस 22 का मल्टीप्लाई आप किससे करना, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी थी, 3, तब भी आपका आंसर आएगा। एक बार फिर से बताता हूँ, तसल्ली से देख लेना। थर्ड मेथड, पहले 3/5 लिखा, 12/23 लिखा, ठीक है। इसका इधर किया, इसका इधर किया, इसका इधर किया तो इतना आया, इसका इधर किया तो इतना आया। इनका डिफरेंस 9 है। अब ये डिफरेंस किसकी वजह से, 18 की वजह से, तो 18 इधर भी लिखना है, 18 इधर भी लिखना है। इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका इधर करके माइनस करना है। तो इसका इधर करेंगे और इसका इधर करेंगे, तो फर्स्ट इधर किया मैंने, तो मैंने लिखा 23 × 18 आता, फिर माइनस करना था। इसका इधर करेंगे तो 12 × 18 आता, तो मैंने डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया और इनको आपस में माइनस कर लिया ताकि सिंपल हो जाए। तो घटाएंगे इतना आया। तो आप इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा गुणा करना पड़ रहा है, लेकिन तुरंत आंसर लाने के लिए ये वाला मेथड मुझे सबसे ज़्यादा सफिशिएंट लगता है, वो तुरंत आंसर देता है। तो आप इससे करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा और जल्दी आएगा। इससे और इससे करेंगे थोड़ा सा टाइम आप लग सकता है, लेकिन ये वाला मेथड भी अच्छा है। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन में आपको मजा भी आया। चलिए अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक थैले में 50 पैसे और आपके 25 पैसे, ठीक है, और आपके 10 पैसे, इसके क्या है, सिक्के हैं, ठीक है। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, इनका रेशियो दिया हुआ है अपन को कितना, 5:9:4 आपको दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो पैसे को या तो रुपए में चेंज कर लो, ठीक है। तो रुपए में कैसे चेंज करते हैं, 100 का डिवाइड कर देंगे तो जी कितना आ जाएगा, 0.5
50 और ये कितना आ जाएगा आपका 2.5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0.10 आ जाएगा। अब सिंपली आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, तो मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा। इसका इधर से करेंगे तो 2.5 यानी कि 2 रुपये 5 पैसे, ये आपका कितना आ जाएगा 2.25, 2 रुपये 25 पैसे, ये आपका कितना आ जाएगा 0.40 यानी कि 0 रुपये 40 पैसे बस। अब आपको क्या दिया गया है, यदि कुल राशि 206 रुपये है तो कुल राशि 206 रुपये है और इनको आपको ऐड करना है, तो 2.5, 2.25, 0.4 सॉरी ठीक है, तो ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 9 और ये 11 की 1, ये आ गया यहाँ पर 1, तो ये आ गया आपका 5, तो 5.15 आ गया। तो इसको मैं कहाँ रख दूंगा, 5.15 को यहाँ रख दूंगा, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 2 0 आ जाएंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे मेरे साथ, तो 5 का 4 गुना 20 होता है और 15 का 4 गुना 60 होता है, तो एग्जैक्ट 40 बार में ये चला जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको बतानी है, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 9, तो 4 गुणा 9, 9 चौक 36, तो 360 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, तो पैसे को रुपए में चेंज करेंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। इसका रेशियो ये है, इसका रेशियो ये है, इसका रेशियो ये है, ठीक है। इनका गुणा किया ये आया, इसका गुणा किया ये आया, इसका गुणा किया ये आया, ठीक है। और इन सब का टोटल आपको दिया है 206, इन सब का टोटल निकाला 5.15 आया, इसको यहाँ रखा, सॉल्व किया 40 आया। आपसे पूछा गया था कि 25 पैसों की संख्या कितनी, तो 25 पैसों की संख्या कितनी है 9, तो 9 से गुणा कर दिया। अगर 10 पैसों की संख्या पूछी जाती तो 4 से हम गुणा करते, कोई दिक्कत। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कुछ नहीं करना होता। देखो आपको दिया 2p इक्वल टू 5q इक्वल टू 6r, ठीक है। इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमेशा क्या करोगे, इसको k एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मान लो। किसके बराबर मान लो, कांस्टेंट। सपोज वो कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या है, k है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो p और इस 2 को कहाँ ले जाओगे, यस k के कांस्टेंट में ले जाओगे, ऐसे ही आएगा ना। p की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि 2 कहाँ चला जाएगा, कांस्टेंट के नीचे चला जाएगा। इसी तरह से q की वैल्यू क्या आएगी, k/5 आएगी, और आपकी r की वैल्यू कितनी आएगी, k/6 आएगी। अब आप देख रहे हो सब में देखिए कॉमन या कैंसिल हो जाएगा, तो अपन ने लिख दिया 1/2 रेशियो और आपका 1/5 रेशियो और 1/6 आ गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब देखो रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, इसको काय में कन्वर्ट करना होता है हमको सिंपल वे में। तो आप ऐसी संख्या ढूंढो जो सबसे कैंसिल हो जाए। तो 30 ले लेता हूँ मैं, कितना ले लेता हूँ 30, तो 30 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो ये 2 से कट गया, ये आपका 5 15 बार में, ठीक है। और ये आपका 6 बार में चला गया, ये आपका 5 बार में चला गया, तो 15 6 5 15 6 5 आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं, इतना सब नहीं करना है, तो आप कुछ नहीं किया करो। जब भी ऐसा दिया करे ना क्वेश्चन में, तो आप इसका रिवर्स कर लो। तो 2 का उल्टा क्या होता है, 1/2, 5 का उल्टा क्या होता है 1/5, और 6 का उल्टा क्या होता है 1/6। और बस इसका एलसीएम तो आपको लेना ही पड़ेगा। सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा। तो हमको क्या निकालना था, पी क्यू और आर का रेशियो निकालना था, हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया, कोई दिक्कत। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ ये वाली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में लाइव भी ले सकता हूँ, अगर लाइव नहीं लूंगा तो रिकॉर्डेड भी दूंगा, और रिकॉर्डेड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास का। जय हिंद, जय भारत।